2 का हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें जस्ट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक्स और वाई है, बाकी सब टर्म्स जो सी हैं वो कांस्टेंट हैं। जी हो जाए, एफ हो जाए, सी हो जाए, 1 2 3 जो भी है डिजिट वो सब कांस्टेंट टर्म कंसीडर होंगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमने दोनों तरफ ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया। डिस्ट्रीब्यूट कर दें जो लेफ्ट हैंड साइड पर है डी बाई डी एक्स हर टर्म के साथ। तो ये मैंने क्या किया, हर टर्म के साथ प्लस के साथ सेपरेट करते हुए हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स को। 4x स्क्वायर के साथ भी, 2hxy के साथ भी, by स्क्वायर के साथ भी, 2gx के साथ भी, 2fy के साथ भी और c के साथ भी। अगेन अगर मुझे सिर्फ इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है तो 4 बाहर आ जाएगा और ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। तो 2 शुरू में और x की पावर 2 में से एक कम, तो x की पावर 1 रह जाएगी और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर आप देखें तो मैंने इसमें से जो कांस्टेंट टर्म 4 है उसको क्या किया, बाहर शिफ्ट कर लिया। इसी तरह यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म थी वो क्या थी, 2h था। 2h क्या शिफ्ट हो गया, बाहर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर b को बाहर शिफ्ट किया, यहाँ पर 2g को, यहाँ पर 2f को, और c कांस्टेंट टर्म है इसको एज इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट स्टेप हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर को। तो अगेन जैसा कि पहले बात हुई कि एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करना है तो पावर रूल अप्लाई होगा 2 शुरू में और फिर जो x की पावर 2 है उसमें से एक कम, तो x की पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x और x का डेरिवेटिव 1 होता है वो साथ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर देखिए आप x और y अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो x जो सा यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। तो x जो सा उसको फर्स्ट टर्म और y को सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, प्लस b और ये जो 2y है हमारे पास, जो y स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो हमारे पास पावर रूल यूज़ होगा, 2 शुरू में फिर y की पावर 2 में से एक कम, तो ये क्या आ जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई dx। नेक्स्ट स्टेप 2g एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा। 1 2g से मल्टीप्लाई तो आंसर 2g। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 2f एज इट इज़ और d का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई dx एज इट इज़, प्लस c कौन सी थी, कांस्टेंट टर्म थी, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू 0 कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x 0 आएगा। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास अगर आप देखें जो 2h है वो इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं फिर कि 4 इंटू 2x प्लस ये जो 2h है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाली टर्म से x से, तो 2hx और y जो सा उसको हम d के साथ लिख सकते हैं यानी dy बाई dx। इसी तरह 2h इस y से मल्टीप्लाई तो 2hy और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1, तो 1 इसी से मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2hy ही रह जाएगा। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2by और y को हम d के साथ लिख सकते हैं यानी dy बाई dx। 2g एज इट इज़, 2f अगेन d के साथ y लिख सकते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और ये हमारे पास 4 2x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आप देखें तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो dy बाई dx थी 3 टर्म थी, एक ये टर्म, दूसरी ये टर्म और तीसरी ये टर्म। इन तीनों टर्म में से हमने dy बाई dx को कॉमन लिया। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो dy बाई dx है इसके साथ क्या था, 2hx, तो अंदर क्या रह गया 2hx,
इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या था, जो इसके साथ कॉफिशेंट था वो क्या था, 2by। तो अंदर टर्म क्या रहेगी, 2by। और जो थर्ड हमारे पास है 2f, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो 2f अंदर आ गया और हमने कॉमन क्या ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स। ये तो हमने सेपरेट किया जो डी वाई बाई डी एक्स था। अब जिनके साथ नहीं था उनको हमने सेपरेट करना है, यानी 4 2x से मल्टीप्लाई, तो ये क्या 8x, 2hy और 2g, इन तीनों को सेपरेट कर दिया। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स थी इनमें से मैंने कॉमा लेकर इसको सेपरेट कर दिया। अब ये जो 3 टर्म है जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, मैं क्या करूँगा, इनको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूँगा। तो जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगा तो इसकी इनके पावर, इनके जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास 2hy प्लस 2g प्लस 8x है, ये राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर मैं ब्रैकेट यूज़ नहीं करूँगा तो फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर सबके साइन चेंज कर देगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह लिख लें या फिर एक एक टर्म को जैसे शिफ्ट करते हैं तो फिर ये माइनस अंदर सबके साथ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे जस्ट डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो उसके साथ ये टर्म नहीं होनी चाहिए। तो इस टर्म को क्या करें, हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पर। तो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप देखें तो इसमें से इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन, 2 कॉमन, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन, 2 कॉमन। तो इन दोनों में से 2 कॉमन लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ द एच वाई प्लस जी प्लस 4x डिवाइड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ये जो y फंक्शन था उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास आंसर आ गया, जो कि एक फंक्शन था किस फॉर्म में दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ था।